नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम लोग प्रेपोजिशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। कह रहा है कि यदि उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरा जो वाक़या है वो बिल्कुल अलग नज़र आता है। तो व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे अपन चेंज करेंगे। तो व्हेन व्यूड विथ हिज, तो व्यूड विथ नहीं होता है, व्यूड फ्रॉम। तो ये बनेगा कि व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब उसके दृष्टिकोण से देखा गया तो जो पूरा वाक़या है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था। तो कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में। अगला कह रहा है हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। कह रहा है कि जब स्कूल ख़त्म हो गया तो उसके बाद में रघु ने बम्बई जाने का सोचा नौकरी की तलाश में। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्च जो वर्ब है इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ऑफ। सर्च ऑफ सम जॉब। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, कह रहा है व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। कह रहा है कि कब हम लोग अपने गंतव्य स्थल पे पहुँचेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो अराइव वर्ब है दोस्तों, अराइव का मतलब होता है कहीं पे पहुँचना। तो अराइव एट का उपयोग करते हैं, ना कि टू का। तो सेंटेंस के पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ऑफिसर इज़ एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। कि जो अधिकारी था वो लिपिक से नाराज़ था क्योंकि उसने काम जो है अच्छे से नहीं किया था। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, एंग्री जो वर्ब है इसके साथ हम लोग दो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। एक है एंग्री एट और एक है एंग्री विथ। एंग्री के साथ एट आता है जब आप किसी सिचुएशन यानी कि परिस्थिति पे नाराज़ हैं। एंग्री के साथ विथ आता है जब आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं। तो यहाँ पर जो अधिकारी है वो लिपिक से नाराज़ है, क्लर्क जो है वो कोई पर्सन है। तो एंग्री ऑन नहीं आएगा, एंग्री विथ आएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पे एरर है। अगला देखिए, कह रहा है द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड। कि जो रोगी है वो उसके दोस्त के द्वारा उसका जो है साथ दिया गया। मतलब जो पेशेंट था रोगी, उसके साथ उसका दोस्त आया था और वो उसको एस्कॉर्ट कर रहा था या कहीं लेके जा रहा था। तो अकम्पनी का मतलब होता है किसी का साथ देना। अब ये जो वर्ब है हमारी अकम्पनी, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन बाई का यूज़ होता है। तो यहाँ पर विथ को रिप्लेस करेंगे किससे? बाई से। कि द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाई हिज फ्रेंड। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। ये कह रहा है कि हम लोग जो है बड़ी उम्मीद से उस खबर का इंतज़ार कर रहे थे। किसकी खबर का? कि जो मछुआरा खो गया था, लापता हो गया था, उसके से संबंधित कोई खबर पहुँचे, उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम लोग अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ पढ़ते हैं लुक फॉरवर्ड टू। ये जो फ्रेज़ है दोस्तों लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद हम लोग जेरेंड का यूज़ करते हैं हमेशा। जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। कई बार उन्होंने इस पे क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो हियर की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? हियरिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है?
पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला कह रहा है द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाई द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ, कि जो अभिनेत्री थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, बहुत ज़्यादा स्तब्ध हुई जब उसने अपने कुत्ते की मृत्यु के बारे में सुना। यहाँ पर एक वर्ब है दोस्तों, शॉक। शॉक का मतलब होता है कि बहुत कोई झटका लगना, बहुत ज़्यादा ऐसी अप्रिय घटना के बारे में सुन लेना। तो शॉक जो वर्ब है दोस्तों, इसके साथ हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ शॉक्ड बाई नहीं होगा, शॉक्ड एट होगा। सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, कि भारी बरसात जो है उसने हमें थिएटर या फिल्म देखने जाने से रोक दिया था। अब यहाँ पर एक वर्ब है प्रिवेंट, तो इसका हमें थोड़ा समझना है। प्रिवेंट वर्ब जो है इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि प्रेपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा आईएनजी वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रिवेंटेड अस, पहले होगा फ्रॉम क्योंकि प्रेपोजिशन टू नहीं है प्रिवेंट के साथ, और गो किस में चेंज हो जाएगा, गोइंग। तो हमारा फाइनल सेंटेंस होगा हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड द हाउस, कह रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई क्या खोजने में, घर खोजने में। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा ये जो नाउन है डिफ़िकल्टी, ये अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है, इन। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफ़िकल्टी टू नहीं होगा, डिफ़िकल्टी इन होगा। और फाइंड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फाइंडिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर हो गया, एक सेकंड देखेंगे, पार्ट बी में एरर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। कह रहा है कि अलग अलग विद्यालय के शिक्षक जो है वो आपस में मिले और उन्होंने इस चीज़ पे चर्चा करी कि अंग्रेज़ी के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक वर्ब है डिस्कस। देखिए डिस्कस वर्ब जो है दोस्तों, ये नो प्रेपोजिशन वर्ब है, मतलब कि डिस्कस वर्ब के साथ हम लोग किसी भी प्रकार के प्रेपोजिशन का उपयोग नहीं करते। अगर हम लोग यहाँ पर इसका नाउन फॉर्म यूज़ करते दोस्तों, जो कि क्या होता है डिस्कशन, तो उस स्थिति में हम लोग इसके साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिस्कशन के साथ अबाउट लगाया, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब चूंकि यहाँ वर्ब है तो प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब फॉर्म में ये नो प्रेपोजिशन रहता है। तो सीधा बनेगा टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। कह रहा है कि जो तीर्थ यात्री थे वो भोजन के साथ साथ दवाई भी अपने साथ ले जा रहे थे, कैरी कर रहे थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बिसाइड लिखा हुआ है दोस्तों, हमारे पास दो प्रेपोजिशन है, एक तो है बिसाइड और एक है बिसाइड्स। अब दोनों में क्या अंतर है, क्या मीनिंग है दोस्तों? बिसाइड का मतलब होता है हिंदी में अगल बगल, ये लेफ्ट राइट पोजीशन को एक्सप्रेस करता है। और ये जो बिसाइड्स होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, जिसको आप हिंदी में के अलावा या के साथ साथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भोजन के साथ साथ दवाई भी ले जा रहे थे, तो ये तो लेफ्ट राइट पोजीशन के लिए है। तो एप्रोप्रिएट, ये भोजन के साथ साथ दवाई, कौन सा प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, बिसाइड्स लगाना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। कह रहा है अडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस।
कह रहा है कि कोई वयस्क जो चिकन पॉक्स से ग्रसित है उसको बहुत सारी समस्याएं होने की संभावना रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ब लगा हुआ है सफ़र। सफ़र वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना, और इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगती है फ्रॉम। तो अपने को लिखना पड़ेगा अडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। किससे पीड़ित हैं? चिकन पॉक्स से। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। कितनी लड़कियों में मिठाई जो है आपस में वितरित की गई? 4। दोस्तों यहाँ हमारे पास 2 प्रेपोजिशन है, एक तो है बिटवीन और एक है अमंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझिए। दोस्तों बिटवीन का उपयोग तब किया जाता है जब हम लोग किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कितने लोगों में? 2 लोगों में। तो 2 लोगों के बीच अगर किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर यही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 से ज़्यादा के लिए होता है, 2+ मोर देन 2 के लिए होता है, तो उसमें कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? अमंग। तो यहाँ पर 4 लड़कियों की बात है तो बिटवीन की जगह कौन सा प्रेपोजिशन आ जाएगा? अमंग आ जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दे आर ए पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज़ अ मिनिस्टर एंड द अदर इज़ मैरिड विथ अ मिनिस्टर। कह रहा है कि वे राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण परिवार है और उसकी एक बहन जो है वो मंत्री है और दूसरी जो है उसकी शादी एक मंत्री से हुई है। एंड द अदर इज़ मैरिड विथ अ मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अदर इज़ मैरिड विथ अ मिनिस्टर मतलब यहाँ पर सिस्टर की बात हो रही है जिसकी शादी किससे हुई है? मंत्री से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैरी जो है इस वर्ब के साथ अगर हम पहले मेल को लिखते हैं और फिर फीमेल को लिखते हैं तो प्रेपोजिशन विथ का उपयोग किया जाता है। पहले फीमेल की बात होती है फिर मेल की बात होती है तो हम लोग जो है टू का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कह रहा है कि उसकी बहनों में से एक तो मंत्री है और एक की शादी किसी मंत्री से हुई है, तो बहन की शादी मतलब पहले फीमेल है फिर मेल, तो यहाँ विथ की जगह कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए, कह रहा है अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न्स द विजिटर्स टू बिवेयर अबाउट बेयर्स। कह रहा है कि एक बड़ा जो है चिन्ह लगा हुआ है और उस चिन्ह पर क्या संदेश है? वहाँ पर एक चेतावनी है कि जो भी यहाँ आए वो किससे सावधान रहे? भालुओं से सावधान रहे। दोस्तों अपने घरों के बाहर भी अक्सर जो है ये तख्ती पे लिखा हुआ देखा होगा, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो बेसिकली ये जो बिवेयर है इसका मतलब होता है किसी से सचेत या सावधान, और इसके साथ हम लोग एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं और वो फिक्स प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। तो बिवेयर अबाउट की जगह क्या आ जाएगा? बिवेयर ऑफ। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। अगला देखिए 16, कह रहा है द सेक्रेटेरिएट कॉम्प्राइजेज ऑफ मैनी एयर कंडीशन रूम्स। कह रहा है कि जो सचिवालय है उसमें बहुत सारे एसी रूम्स है, ऐसे रूम्स है जहाँ पे एसी लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉम्प्राइज का मतलब होता है, वर्ब है किसी चीज़ से मिलकर बना होना, किसी चीज़ से मिलकर बना होना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो कॉम्प्राइज वर्ब है ये नो प्रेपोजिशन वर्ब है, मतलब कॉम्प्राइज के साथ हम लोग किसी भी प्रेपोजिशन का उपयोग नहीं करते। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, कॉम्प्राइज जो है ये बराबर होता है किसके? कंसिस्ट के से, और कंसिस्ट के साथ हम लोग हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। तो ये ध्यान रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्राइज के साथ हम ऑफ लगा नहीं सकते और कंसिस्ट में से ऑफ हटा नहीं सकते। अर्थ में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से ऑफ को हटाना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में यहाँ पर एरर। अगला देखिए, कह रहा है ही इज़ केपेबल टू डू दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। कह रहा है कि दिए गए समय के अंदर वो इस कार्य को करने में सक्षम है। केपेबल टू डू, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, केपेबल जो शब्द है एडजेक्टिव, इसके साथ हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन लेते हैं, ऑफ। और मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद वेनली वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो केपेबल ऑफ होगा और यहाँ आईएनजी यानी डूइंग होगा। पार्ट बी में यहाँ एरर है। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, कि दिए गए समय में वो इस कार्य को करने में सक्षम है। आगे देखिए, कह रहा है आई वेंट इन टू द बैंक एंड विड्रू सम मनी। कह रहा है कि मैं बैंक गया था और मैंने वहाँ से कुछ पैसे निकाले थे। तो बैंक गया था, तो बैंक जो है बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थल है। और डेस्टिनेशन के लिए हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, टू। इनटू तो मूवमेंट के लिए, तो आई वेंट टू दी बैंक होगा, ना कि इनटू दी बैंक। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। आगे बढ़िए, अगला कह रहा है बैकन द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। कह रहा है कि बैकॉन एक व्यक्ति था जिसको अंग्रेज़ी निबंध का जनक भी कहा जाता है। उसको थर्स्ट यानी प्यास थी, किसकी प्यास थी, ज्ञान की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों आपको, थर्स्ट जो है इसके साथ ऑफ नहीं है, थर्स्ट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है फॉर, थर्स्ट फॉर नॉलेज। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। क्या बनेगा, बैकॉन द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे हैड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की उसमें प्यास थी। अगला देखिए, कह रहा है आई एम एबल टू कॉप अप विथ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़। तो ये कह रहा है कि मैं ये इन सारी समस्याओं का जो है सामना करने के लिए या इनको झेलने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो आपको लिखना है आई एम एबल टू कॉप अप विथ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, आई एम एबल टू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कॉप अप विथ। दोस्तों किसी चीज़ को झेलना या किसी चीज़ को टॉलरेट करना, तो उसके लिए हम लोग कॉप अप विथ नहीं बोलते हैं। उसके लिए हम लोग कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, कॉप अप। तो ये बन जाएगा आई एम एबल टू कॉप अप ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़। क्या कह रहा है कि भाई मैं इन सारी समस्याओं को टॉलरेट करने में, झेलने में सक्षम हूँ। तो यहाँ विथ को रिमूव करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला कह रहा है शी इज़ कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। कह रहा है कि इस बार वो स्वर्ण पदक जीतने को लेकर आश्वस्त है या उसमें विश्वास है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंट जो एडजेक्टिव है, इसके बाद हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ लेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन है, प्लस वर्ब के बाद आप जानते हैं, प्रेपोजिशन के बाद आप जानते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही शी इज़ कॉन्फिडेंट, टू की जगह ऑफ होगा और विन की जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म विनिंग। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम, कि इस बार वो स्वर्ण पदक जीतने को लेकर आश्वस्त है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विथ द प्रेशर ऑफ वर्क। अभी मैंने आपको बताया कोप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को टॉलरेट करना, तो विथ की ज़रूरत नहीं है, सीधा बन जाएगा ये ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप द प्रेशर ऑफ वर्क, कि वो काम के दबाव को झेलने में सक्षम नहीं है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस संस्थान में आपका स्वागत करते हुए। तो आई टेक ग्रेट प्लेजर, तो प्लेजर जो हमारा नाउन है, इसके साथ प्रेपोजिशन टू नहीं आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है इन। और अभी मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद हम लोग मेनली वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई टेक ग्रेट प्लेजर इन
वेलकम की जगह क्या हो जाएगा, वेलकमिंग। आई टेक ग्रेट प्लेजर इन वेलकमिंग यू, कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला है द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाई ए फाइनेंशियल क्राइसिस, कह रहा है कि पूरा जो देश है वो एक आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था, वहाँ पर किसी बीमारी से पीड़ित होने की बात थी। तो सफ़र जो वर्ब है इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, तो बाई की जगह फ्रॉम का उपयोग करेंगे। बी में एरर है, बनेगा द होल कंट्री वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी के साथ सेशन का अंतिम सवाल हमारे सामने है दोस्तों। कह रहा है आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। कह रहा है कि मैं उसके सामने बैठा था एंड प्रोड्यूस्ड, और उसको जो है प्रस्तुत किया, क्या, द पैकेट ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट का एक पैकेट जो है मैंने उसे ऑफर किया। तो आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। तो आई सेट डाउन अपोजिट, यहाँ प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई सेट डाउन अपोजिट टू हिम, कि भी मैं उसके सामने बैठा और मैंने जो है क्या प्रस्तुत किया, सिगरेट्स का एक पैकेट। तो सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप लगातार हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।